अस्सलामुअलैकुम। अगर आप कोई सरतान है तो एक सवाल है जो शायद आप खुद से पूछने से भी डरते हैं। आखिर क्यों आप हमेशा दूसरों के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन जब आप खुद टूटने लगते हैं तो कोई भी आपके पास नहीं होता। और ये हफ्ता वही छिपी हुई हकीकत आपके सामने लेकर आने वाला है जिसे आप काफी अरसे से नजरअंदाज कर रहे थे। और सच ये है कि इस बार आप इसे मजीद छुपा नहीं पाएंगे। जी हाँ, अगर आपका सन साइन सरतान है या आपका मून सरतान में है तो जो कैफियत आप पिछले कुछ दिनों से महसूस कर रहे हैं वो कोई इत्तेफाक नहीं। दिल का भारी होना, खामोशी का बढ़ जाना, लोगों से दिल हटना और हर वक्त एक अजीब सी बेचैनी। क्या आप भी ऐसा महसूस कर रहे हैं कि आपने ये नोटिस किया है कि आप पहले जैसे नहीं रहे? इसकी वजह आसमान पर होने वाली वो हरकतें हैं जो सीधा आपके दिल और दिमाग पर असर डाल रही हैं। जी हाँ, इस हफ्ते सूरज आपके 11वें घर में है जो आपके दोस्तों और ख्वाहिशात का घर है, लेकिन चांद की पोजीशन बार बार आपके 12वें घर को एक्टिवेट कर रही है जो तन्हाई, छिपे हुए खौफ और माजी के जख्मों को बाहर ला रही है। ज़हल आपके 9वें घर में है, बैठकर आपके यकीन को टेस्ट कर रहा है। और राहु आपके 10वें घर में है कि आपके करियर और इज्जत के मामलात में अचानक तब्दीलियां ला रही है, जबकि मरीख का असर आपके माली मामलात को तेज कर रहा है। और यही वो जगह है जहाँ सबसे ज्यादा एहतियात की जरूरत है। अब सच सुने कि इस हफ्ते पैसों के मामले में एक ऐसा फैसला आपके सामने आएगा जो बज़ाहिर बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन इसके पीछे एक छिपी हुई हकीकत हो सकती है। कोई ऐसा मौका या कोई ऐसा शख्स जो आपको जल्दी में फैसला करवाना चाहेगा। क्या आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ? ये वो लम्हा है जहाँ आपने जल्दबाजी की तो बाद में पछतावा हो, खासतौर पर मंगल और बुध के दिन। ये दिन थोड़े रिस्की हैं, यहाँ आपको किसी भी नई सरमायाकारी या बड़ी खरीदारी से बचना होगा। लेकिन अच्छी खबर यह है कि जुमेरात के बाद सूरत हाल बदलने लगेगी। एक ऐसा रास्ता खुलेगा जहाँ से आपको सुकून भी मिलेगा और माली बेहतरी का मौका भी, लेकिन इसके लिए आपको सब्र करना होगा। अब बात करते हैं, क्योंकि सरतान के लिए दिल ही सब कुछ होता है। इस हफ्ते मोहब्बत में एक अजीब सा फैसला महसूस होगा। अगर आप रिश्ते में तो खामोशी बढ़ेगी, बातें कम होंगी और आपको लगेगा कि सामने वाला आपको समझ नहीं रहा। क्या आपने महसूस किया है कि आप दिल की बात छुपाने लगे हैं? यही वो जगह है जहाँ गलत फहमी पैदा होती है। अगर आपने इसको अभी नहीं रोका तो ये फासला बढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप हिम्मत करें और दिल खोल कर बात करें तो यही रिश्ता मजीद मजबूत भी हो सकता है। और अगर आप सिंगल हैं तो एक पुराना ताल्लुक या कोई माजी का शख्स अचानक दोबारा सामने आ सकता है। और यही वो हिडन ट्रुथ है जिसे आप इग्नोर कर रहे थे। सवाल ये है कि क्या आप दोबारा इस रास्ते पर जाना चाहते हैं या इस बार खुद को बचाएंगे? घर वालों के साथ भी थोड़ा दबाव महसूस होगा, खासतौर पर माँ या किसी करीबी रिश्ते के साथ। इनकी बातें आपको इमोशनल डिस्टर्ब कर सकती हैं, लेकिन याद रखिए हर बात दिल पर लेना जरूरी नहीं होता। कभी कभी खामोश रहना भी सबसे बड़ी ताकत होती है। अब एक अहम बात यह कि आपकी मेंटल हेल्थ इस हफ्ते आपका दिमाग बहुत ज्यादा सोचेगा। ओवर थिंकिंग अपने पीक पर हो सकती है और यही वो चीज है जो आपकी एनर्जी को ड्रेन करेगी। इसलिए आपको वक्त देना होगा, थोड़ा अलग हो जाए, दुआ करें, अपने रब से बात करें, क्योंकि यही वो जगह जहाँ आपको असल सुकून मिल सकता है। अब एक सवाल आपसे, क्या आप वाकई वही जिंदगी जी रहे हैं जो आप चाहते थे या सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए खुद को भुला दिया है? यही वो वक्त है जहां आपको खुद को वापस तलाश करना है। गाइडेंस बहुत सिंपल है, जल्दी में फैसला ना करें, खासतौर पर पैसों के मामले में। बुध तक पेशेंस रखें, जुमेरात के बाद डिसीजन लेना बेहतर होगा। मोहब्बत में ईगो को साइड पर रखें और दिल की बात साफ करें। घर वालों के साथ नरम रहें और सबसे बढ़कर अपने आप को इग्नोर ना करें, क्योंकि अगर आप खुद को खो देंगे तो कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। लेकिन याद रखें ये वक्त हमेशा नहीं रहेगा, ये एक इम्तिहान है और हर इम्तिहान के बाद आसानी आती है। अल्लाह आपको इससे बेहतर देने वाला है, बस थोड़ा सा सब्र करें, थोड़ा सा यकीन और थोड़ी सी दुआ। और अगर आप चाहते हैं कि हर हफ्ते एक ऐसी सच्ची और गहरी रहनुमाई आप तक पहुंचती रहे तो हमारे चैनल एस्ट्रो एप्स डेली को सब्सक्राइब करके अभी इस टीम का हिस्सा बन जाए। और इस वीडियो को लाइक करें और अपनी राय नीचे कमेंट पे जरूर लिखें, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है। और इस वीडियो को किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर करें जिसको इस वक्त इसकी बहुत जरूरत हो, क्योंकि हो सकता है आपका एक शेयर किसी दूसरे की जिंदगी बदल रहे। ये पैगाम सिर्फ आपके लिए नहीं है बल्कि किसी और के लिए भी हो सकता है। और मुझे दीजिए इजाजत, मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपने सितारों की दुनिया में रोशनी कर रखें। अल्लाह हाफ़िज़।